जय हिंद दोस्तों। हमारे तमाम नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक एवं गेस्ट शिक्षक और शिक्षिकाएं, आदाब सलाम। इन दिनों विशिष्ट शिक्षकों की बहुत परेशानी हो रही है और शिक्षा विभाग झूठ का पुलिंदा बांधकर, षड्यंत्र रचकर विशिष्ट शिक्षकों को परेशान कर रहा है और जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो आस लगाए हुआ था उसके रिजल्ट में भी ग्रहण लगा दिया है। इसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार साहब ये घोषणा कर दिए हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का बहाली 1,50,000 का फिर हम वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। ये क्या है? माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं। इस बार इलेक्शन में आप वोल्ड आउट हो जाइएगा, 0 पर आउट हो जाइएगा। आपकी कृपा होगी कि विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक, इन लोगों को शोषित नहीं कीजिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गरीब बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह राष्ट्रहित में आप गलत कर रहे हैं। चूंकि विशिष्ट शिक्षकों को जो प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे राधा कुमारी, पूनम कुमारी, श्वेता कुमारी और विवाहित होने पर वही कुमारी देवी में परिवर्तन हो जाता है। नाम के स्पेलिंग में छोटी छोटी सी गलती, हर्षिकार, दीर्घिकार, छोटी छोटी सी गलती को आपके विभाग इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। और आप परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गरीब बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में, उच्च विद्यालय में, ये ठीक से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब शिक्षक ब्रेन का फ्री रहेगा तभी वो बच्चे को पढ़ा पाएगा। आप एक तरह का षड्यंत्र है, बहुत गलती आप कर रहे हैं। शिक्षक को तरह तरह का काम में उलझा करके रख रहे हैं। कभी जनगणना है, कभी पशुगणना है। विद्यालय में आपने एमडीएम का जो है, मध्याह्न भोजन का जो है खाना, जो एक टेंशन ला के रख दिए हैं। वह शिक्षक को इसका जवाबदेही नहीं होना चाहिए। आप अपना खाना अपने स्तर से बनवाइए। बच्चे क्या खाएगा, क्या पिएगा, या आप अपने स्तर से पैकेज दीजिए कि बच्चे स्वस्थ रहे। लेकिन शिक्षक को उलझाना ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे खिचड़ी, पुलाव, अंडा वगैरह खाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके कितने पदाधिकारी जो आईएएस हैं, बीपीएससी हैं, वह अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। आप जवाब दीजिए। क्योंकि आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी के जो बच्चे हैं वो अपने रोटी में घी मिला करके ले जाते हैं। तरह तरह का भुजिया है, सब्जी है, वो ले जाते हैं। एक दिन तक कम से कम वो बच्चे को ये खिचड़ी भी तो खिला करके देखिए, कैसा खिचड़ी लगता है, कैसा खाना है, तब हम समझें। आप कंपलसरी कीजिए विभाग को, और नहीं आप अपन कंपलसरी कीजिए सभी विभाग को कि सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है। और नहीं तो हम समझेंगे कि आप जो है किसी महाजाल में फंस गए हैं। आप किसी महाजाल में फंस गए हैं। लोग गाइड लाइन देता है माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप जो है, आपके शिक्षा मंत्री भी हैं, आईएएस सेवानिवृत्त हैं, वो भी महाजाल में फंस गए, वो गलत कन्फ्यूज हो रहे हैं। आप सबसे पहले कंपलसरी कीजिए कि आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी के पदाधिकारी भी, गजेटेड अफसर के पदाधिकारी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नामांकन करके पढ़ावे। तब मैं समझूंगा आप इंसाफ कर रहे हैं। गरीब बच्चा सब जो खेत खलियान में रहने वाला, बकरी चलाने वाला, गाय भैंस चराने वाला, वो जल्दी से जो है, जल्दी से जो है 9 बजे तक स्कूल आता है और उसको घेंटी में रस्सी बांध करके आपके आदेशानुसार शिक्षक लोग घेर करके जो है स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। आप ऐसे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक से करवा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आप प्राइवेट स्कूल में देखिए क्लास कै बजे से कै बजे चलता है,
देखिए प्राइवेट स्कूल में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है, और उसी में खेल है, लंच है, सारा चीज है। आप इस तरह से गरीब बच्चे को अंधकार में मत धकेलिए। ये दूसरी बात कि मैं श्री एस सिद्धार्थ का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं, आप सरकार के प्रधान सचिव भी हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी हैं। क्या आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नामांकन कराए हैं? नहीं, वो सरकारी स्कूल बहुत निम्न स्तर का आप लोग समझ रहे हैं। आपको उच्च स्तर का तभी समझेंगे और समानता तभी आएगा जब आप किसी भी नीचे वर्ग के आदमी के नजदीक नीचे बैठ करके या सामने बैठ करके उसका सम्मान दीजिएगा, तब वो सम्मान होगा। इस तरह से शिक्षकों को शोषित करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप दिल पर हाथ सोच करके देखिए, जितने भी बीपीएससी शिक्षक हैं, जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं, सब ट्रेनिंग कर करके डीएलएड, बीएलएड और डीएलएड, बीएड और भी इग्नू वगैरह से जो है ट्रेनिंग करके जो जाते हैं पढ़ाने के लिए स्कूल में और नियमानुसार पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल को जो आप एफिलिएटेड देते हैं, कितने लोगों को बीएड, एमएड या डीएलएड देखते हैं? मैट्रिक पास भी है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, इंटरमीडिएट भी है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। क्या वो बच्चा नहीं है? हाँ, वहां है, सिर्फ ड्रेस है, पैंट है, टाई बेल्ट है, हो गया। ये शिक्षक लोगों को परेशान नहीं कीजिए। विशिष्ट शिक्षक को जो सर्टिफिकेट में जो गड़बड़ी है, मैं आपको ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा सचिवालय में 1990 से लेके दिसंबर 1996 तक टाइपिस्ट और असिस्टेंट था। टाइपिंग मिस्टेक होता है, मुझे 30 वर्ष का टाइपिंग अनुभव है। अभी तक कंप्यूटराइज ऐसा हो गया कि गलती टाइपिंग होने से रेड कलर आ जाता है। पहले ऐसा नहीं था। अब सर्टिफिकेट में हर्षिकार, दीर्घिकार, नाना संयुक्त या स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक, तो आप उसको जो है काउंसलिंग से वंचित कर रहे हैं, उसको अमान कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आप अपना सर्टिफिकेट चेक कीजिए पूरा, कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक होगा ही। मैं समझता हूं कि जितने लोग के सर्टिफिकेट है, अगर इंक्वायरी किया जाए तो 5% शुद्ध पाया जाएगा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक होता ही है। मैं टाइपिस्ट, मुझे 30 वर्ष का अनुभव है, टाइपिंग मिस्टेक होता ही है। आज जब टाइपिंग मिस्टेक को आप पकड़ते हैं तो टाइपिस्ट को आप जो है अच्छे सैलरी पर बहाल कीजिए। अच्छे क्रीम, जो फर्स्ट डिवीजन हो, जो जिला टॉपर हो, उन लोगों को टाइपिस्ट में बहाल करके जरा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। टाइपिस्ट मिस्टेक कर देता है और आपका विभाग गलती कर देता है और शिक्षक लोग परेशान हो रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है ये? आप सोचिए, कहा गया है किसी को नीचा समझोगे और किसी को ऊंचा समझोगे, किसी के हक के मारोगे, भरम ना हक फैलाओगे तो लोगों को गंवाओगे, अकेले होते जाओगे। माननीय नीतीश कुमार साहब, मैं आप ही को कह रहा हूं, किसी को नीचा समझोगे और किसी को ऊंचा समझोगे, किसी के हक के मारोगे, भरम ना हक फैलाओगे तो लोगों को गंवाओगे, अकेले होते जाओगे। आप अकेले होते जाइएगा, आप बोल्ड आउट हो जाइएगा इस बार। आप शिक्षक को इतना परेशान नहीं कीजिए। शिक्षक इस देश के रीढ़ की हड्डी हैं, जो बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं, और उस निर्माता को आप इतना परेशान कर रहे हैं। कल को आप भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब और माननीय नीतीश कुमार साहब, माननीय सुनील कुमार साहब, आप भी गुरु जी के स्कूल में आप गए होंगे, आप पैर छू के प्रणाम किए होंगे, याद कीजिए। और वैसे शिक्षकों को आप परेशान करते हैं, ये कहाँ का मुनासिब है? जरा सा सर्टिफिकेट में थोड़ा सा, माने पूनम में POONAM और किसी में वही PUNAM, तो आधार में जरा सा मिस्टेक होने से वो आदमी फर्जी हो गया। कहाँ का इंसाफ है? आप उससे बॉन्ड बनवा लीजिए, आप 1000 रुपया के स्टाम्प पर बॉन्ड बना लीजिए कि अगर ऐसा होगा तो हमारे गलत होगा तो हमारे वेतन का रिकवरी हो जाएगा, ऐसे बनवा लीजिए। इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का नियम है? अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हिंदुस्तान की आईन की दफा 14 के अनुसार सबको बराबरी का हक दिया गया है। मैं जब सुप्रीम कोर्ट में अपने नौकरी के बारे में केस लड़ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पकड़ लिया कि आर्टिकल 14 के हिसाब से समानता का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, इसलिए एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ तो किसी आदमी का हक मारा गया, इसलिए यह बहाली अवैध है। तो समानता के अधिकार में आप महिलाओं का बहाली कर लिया बिहार से बाहर का। फिर अब आप कह रहे हैं कि 60% से एबव होना चाहिए, तो पहले आपने बहाली क्यों किया? माने दोषी पदाधिकारी, दोषी IAS और सजा आप शिक्षिका को दे रहे हैं। वैसे भी इस देश में सर्वे आया है
कि हजारों हजार लाखों लाख महिलाएं शोषित हैं, पीड़ित हैं, और वैसी महिलाओं को आप डेरा धमका करके आप जो है शोषित कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हिंदुस्तान की आईन की दफा 14 आर्टिकल 14 में है बुढ़ावी समानता का अधिकार है। एक को जो है 60% से कम वाले को नौकरी दे रहे हैं, एक को 60% नहीं आ रहा है मार्क्स, उसको हटा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये गलत बात है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, जितने शिक्षक और शिक्षिकाएं भाई बहन से गुजारिश है कि आपके पक्ष में मैं हमेशा सरकार से लड़ता हूं, सरकार से हक की बात करता हूं, अधिकार की बात करता हूं, और आपके पक्ष में हमेशा रहता हूं। आप हमारे चैनल को, इस चैनल को, राइन फैमिली चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई खर्च नहीं है, सिर्फ एक मदद है। अब मदद क्या, आपका ये राइन फैमिली चैनल है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस कमेंट बॉक्स का आवाज अवश्य उठाऊंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये कोई इंसाफ नहीं है। ये IAS हो या IPS हो, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ावे। माननीय नीतीश जी, आपको मालूम होगा, मैं पिछले वीडियो में भी बोल दिया हूं कि आपको मालूम होगा, पहले क्रिकेट का मैच होता था तो टेस्ट मैच होता था, 5-5 दिन का मैच होता था, फिर वनडे आ गया, 1 दिन का मैच आ गया, अब 2020 चल रहा है। लोग ज्यादा देर बैठना नहीं चाहते हैं, लोग माने शॉर्टकट है। मैं चैलेंज देता हूं और चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं, अगर शिक्षक सिर्फ 2 घंटा बच्चे को पढ़ा ले दिल से और आधा घंटा खिला ले, तो विद्यार्थी इतना डेवलप करेगा, इतना ज्यादा डेवलप करेगा, कुछ कहने के लायक नहीं, कुछ कहने के लायक नहीं, बहुत डेवलप करेगा। प्राइवेट स्कूल से भी मेरा शिकायत है कि 1 घंटा जो है बच्चे बस ही पर रहता है, उसको थकावट है, वाइब्रेशन है, 1 घंटा फिर आने में, 1 घंटा जाने में, बल्कि स्कूल में क्या पढ़ेगा, माने नींद आ रहा है उसको। इस पर आपका कोई ध्यान नहीं है, इस पर भी ध्यान दीजिए। बैग में कितनी किताब है। दूसरी बात कि आप समानता का अधिकार करते हैं, तो जो प्राइवेट स्कूल में जो कोर्स चल रहा है वो सरकारी स्कूल में भी चलाइए। आपके शिक्षक योग्य हैं, आपके शिक्षक इतने योग्य हैं, आपसे ज्यादा अक्लमंद हैं, यही कि वो शिक्षक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप भी IAS कंप्लीट किए हैं, और ये शिक्षक भी, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अगर तर्क हो तो प्राकृतिक ने ऐसा संसार बनाया है, किसी भी आदमी को किसी चीज में अधिकृत क्वालिफाइड दे दिया है, क्वालिफिकेशन दिया है, किसी चीज में कम दिया है। तो शिक्षक भी ऐसे हैं, इतना वेल क्वालिफाइड हैं। बिहार शिक्षक, BPSC शिक्षक, आपको अंदाजा नहीं है, आपका आदर से आपसे सवाल जवाब नहीं करता है, क्योंकि आप अपने आदेश से किसी को भी फंसा सकते हैं, किसी को भी शोषित कर सकते हैं, किसी को भी पीड़ित कर सकते हैं। आपका आदर करता है, नहीं तो आपके बिहार का शिक्षक इतना वेल क्वालिफाइड है, मजबूत है, इतना संस्कारिक है कि आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए आप विशिष्ट शिक्षकों को काउंसलिंग के नाम पर इतना शोषित मत कीजिए, नहीं तो आपको इसका जवाब देना होगा और आप कानून के घेरे में आ जाइएगा। दूसरा रास्ता निकालिए, इस तरह से शोषित पीड़ित नहीं करना चाहिए। इधर रहा BPSC TRE 3 का मामला, तो ततमा और तांती करके जो कास्ट आता है वो अनुसूचित जाति में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति को एनेक्चर 1 में ले आया, माने EBC। इसीलिए जो BPSC TRE 3 का रिजल्ट होने वाला था उसको अब नहीं होगा। फिलहाल 3 सितंबर से 23 सितंबर तक, 23 सितंबर तक जो ततमा तांती अनुसूचित जाति में थे, वो BPSC का जो पासवर्ड है, आप लोग को जो अप्लाई किए थे, उस पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिएगा और अपना जाति सुधार लीजिएगा। जब जाति सुधर जाएगा तो रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। दोस्तों, इधर शिक्षा मंत्री जी ने कहे हैं कि TRE 4 का भी बहाली निकाल रहे हैं, 1,50,000। तो क्या है, होड़ है, काम कुछ नहीं और डंका बहुत जोर से बज रहा है। इसीलिए इतना ज्यादा ना डंका बजाइए कि आपका सरकार सीधे 2025 में धरातल पर चले आवे, किसी तीसरा विकल्प निकल करके उभर आवे। दोस्तों, अब मैं आपके सामने में जो बात जानकारी में थी, मैं रुखसत हो रहा हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।